क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है और क्या बीजेपी में अब उत्तराधिकारी की तलाश भी तेज हो चुकी है? राहुल गांधी के एक दावे ने दिल्ली की सियासत में ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब बीजेपी के अंदर भी तलाशे जाने लगा है। दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश अब तेज हो चुकी है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक शासन अब अंतिम दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो चुकी है। यानी कि सीधे सवाल खड़ा हो गया है कि अगर मोदी के बाद कोई नया चेहरा आता है तो आखिर वो कौन होगा? क्या बीजेपी के अंदर अगले नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है या फिर राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक हमला है? क्योंकि राहुल गांधी ने यह दावा भी किया है कि सरकार दबाव में है और उसका राजनीतिक अंत शुरू हो चुका है। इससे पहले भी उनकी तरफ से दावा किया गया था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। और अब अगर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं और पुराने सर्वों को देखा जाए तो मोदी सरकार के बाद संभावित चेहरों में सबसे ज्यादा जिन नामों की चर्चा तेज होती रही है उनमें अमित शाह का नाम आगे है, सीएम योगी का नाम आगे है और तीसरा नाम है नितिन गडकरी का। एक तरफ अमित शाह हैं जिन्हें मोदी के बेहद करीबी और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जिनका अपना बड़ा राजनीतिक जनाधार है। वहीं नितिन गडकरी भी लंबे समय से संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व के नामों के चर्चाओं में रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो सवाल सिर्फ मोदी के बाद कौन का नहीं रहेगा, बल्कि सवाल यह होगा कि शाह, योगी या गडकरी, बीजेपी की कमान आखिरकार किसके हाथों में जाएगी? कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी के भीतर सच में उत्तराधिकारी को लेकर कोई तैयारियां चल रही हैं? और अगर नहीं तो राहुल गांधी के इस दावे का आधार क्या है? और अगर हाँ तो मोदी के बाद बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आ पाया है, लेकिन राहुल गांधी के दावे को राजनीतिक दावा भी माना जा सकता है। जो भी हो, इतना जरूर तय है कि मोदी के बाद कौन का सवाल अब सियासत में एक नई बहस बन चुका है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस दावे पर क्या जवाब देती है और क्या आने वाले दिनों में नेतृत्व को लेकर कोई नया संकेत सामने आता है। देखने वाली बात होगी कि 2029 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 2029 में कोई क्या नया प्रधानमंत्री बनेगा या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही 2029 के चुनावों के लिए चेहरे के तौर पर सामने लाया जाएगा। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।